तीन सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक माह से धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर नहीं रेंग रही जू। चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विश्वविद्यालय के कर्मचारी वेतन, पेंशन और पीएफ की अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर 4 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने के बाद क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बावजूद इसके विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। पूरे मामले पर विश्वविद्यालय संयुक्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष गुरु प्रसाद शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 2005 के बाद से यहां पर किसी भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा कर्मचारियों की भविष्य निधि के पैसे पर भी घोटाला किया गया है। भविष्य निधि का पैसा कर्मचारियों के वेतन से काट कर कहां रखा जा रहा है, इसकी कर्मचारियों को कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही किसी भी कर्मचारी को नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा। उक्त तीनों मांगों के निराकरण को लेकर बीते समय से कई बार कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से चर्चा की गई, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगों के निराकरण के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मजबूर होकर कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारी शिव कुमार द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर सीढ़ी दर सीढ़ी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां किताबें नहीं छपती हैं, लेकिन उनका बिल वाउचर पास हो जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर कर्मचारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और उनको धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिव कुमार ने कहा कि रजिस्ट्रार यहां कभी रहती ही नहीं है और जब रजिस्ट्रार के आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी जाती है तो वो दी नहीं जाती है। कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के संबंध में विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार निर्जा नामदेव से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तब उनके द्वारा अपने पीए से ये कहलवा दिया गया कि वो किसी दूसरे काम में व्यस्त हैं। जावेद मोहम्मद, विशेष संवाददाता, भारत दिवस, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा ये आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है। प्रशासन बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर करप्शन की अगर बात करें तो हर सीढ़ी दर सीढ़ी यहाँ करप्शन ही करप्शन है। काफ़ी लंबे समय से करप्शन है। यहाँ किताबें छपती नहीं है, बिल के बनकर के 30% हो जाते हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने आंदोलन किया था, उसी आंदोलन के दम पर आज ये प्रशासन जो आज बैठा हुआ है तो प्रोफेसर पद को हासिल किया और प्रोफेसर पद हासिल करने के बाद, कुलपति बनने के बाद भी आज वही हम लोग दमनकारी नीति अपनाए हुए हम लोगों का जो है तरह तरह से ये प्रताड़ना करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। रजिस्ट्रार महोदया कभी यहाँ रहती नहीं है। आप रिकॉर्ड देखिए, हमारे एक साथी ने आरटीआई के माध्यम से पूछा मध्य प्रदेश शासन से कि सचिव महोदय यहाँ पर कितने दिन रही, वहाँ से वो पत्र यहाँ ट्रांसफर होकर आया, उसका जवाब नहीं दिया था। यहाँ आरटीआई की पूरी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अगर आरटीआई के सही जवाब दे दिया जाए तो प्याज की परत जैसे यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार की परतें खुल जाएंगी। ये हमारी अंतिम मांग पूरी होने तक हमारी संघर्ष जारी रहेगा। हमारा हम लोग पूरी तरह से ये तैयार हैं लड़ने के लिए। विश्वविद्यालय के कर्मचारी जो लगातार यहाँ पर नियमित हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही। 2005 के बाद पेंशन रुकी हुई है, लेकिन 2005 के पहले के पूर्व जो कर्मचारी उनको सभी को पेंशन पूरे मध्य प्रदेश में मिल रही है, केवल हमारे ग्रामीण विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को छोड़कर। एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो पीएफ का पैसा है, जो हमारे भविष्य निधि का पैसा, जो हमारे बेबी बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए है, उस पैसे में घोटाला हुआ है। उस पैसे को हमसे तो काट दिया जाता है हमारे उससे वेतन से, लेकिन उसको सुरक्षित किस जगह पर रखा गया उसका हमको हिसाब किताब नहीं दिया रहा है। उसमें ब्याज कितना दिया जा रहा है वो हमें नहीं बताया जा रहा है। जो हमें ब्याज मिलना चाहिए वो हमें दिया नहीं जा रहा है, उससे बहुत बड़ा घोटाला है। तीसरा, हमें नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा। इन तीनों मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पहले लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी मांगे रखी, अपना निवेदन किया। निवेदन न सुनने के बाद मजबूरन होकर पिछले 4 फरवरी से हमें आंदोलन की बात करनी है। 4 फरवरी से हमारा आंदोलन चल रहा है और 20 फरवरी से हमारा हड़ताल जब विश्वविद्यालय प्रशासन हमें अब 20 फरवरी जब से क्रमिक हड़ताल शुरू, तब से विश्वविद्यालय प्रशासन हमें तरह तरह की हरकतें अपना के कर्नाटक कार्रवाई की धमकी देते हुए हमें शासन को समर्थन करता है। बजाय इसके कि हमें समस्याओं का सोल्यूशन निकालना है, हमारी समस्याओं को हल निकालना चाहता है, आंदोलन खत्म करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा है। और ऐसे लोग शक्ति लगा रहे हैं जैसे कुलपति महोदय पिछले अपने कार्यकालों का उनको रिकॉर्ड देख लीजिए। विश्वविद्यालय हित के लिए कितने बार वो विश्वविद्यालय से बाहर रहे और किस काम के लिए उसने कितनी सफलता जीती, तो पता लग जाएगा उनकी शासन क्षमता है क्या। ऐसे कुलसचिव महोदय जब से आई तब से कितने दिन यहाँ उपस्थित रही और उन्होंने उपस्थित रहने पे कितने कर्मचारी हितैषी प्रपत्रों में हस्ताक्षर किए।
अगर ये स्पष्ट हो जाए तो उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उन्होंने क्या किया है। और वैसे ही लेखन नियंत्रक महोदय जो है, जो पीएफ में घोटाला चल रहा है, पैसा यहाँ कहाँ जा रहा है, उसका ब्याज मिल रहा है, उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं, अगर उनकी पूरी जांच हो जाती पूरी एक प्रतिशत को सामने आती। हमारी मजबूरी है कि हम उसके हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारे निवेदन बार-बार प्रशासन से है कि प्रशासन सामने निकालते हैं, लेकिन प्रशासन में बात नहीं सुन रहा है।